हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले कुछ वीडियो सेशन में हमने बायोलॉजी के लिए जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को कवर किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और जैसे कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है, एक तो मस्तिष्क, आँख, कान की संरचना, इन तीनों की संरचना, इसके अलावा न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये हमारा वन शॉट होने वाला है जिसमें हम पूरे ये टॉपिक हैं कवर करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो इसका जो उत्पत्ति होती है ये एक्टोडर्म से इसका उत्पन्न होता है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका से ये निर्मित होता है। तंत्रिका कोशिका से निर्मित होता है, यानी कि न्यूरॉन से इसका तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है जो उद्दीपनों को ग्रहण करता है और इसका संचरण करता है। क्या उद्दीपनों को ग्रहण करके इसका संचरण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र को सबसे पहले तो दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे शॉर्ट में CNS और PNS कहते हैं। और जब तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभक्त करते हैं तो एक मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में विभक्त करते हैं। मेरुरज्जु 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा PNS शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका। इसके बाद इनको भी वापस से विभक्त किया जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र को। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभक्त होती है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक कार्य संपन्न करेगी, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो अनैच्छिक कार्यों को संपन्न करेगी। फिर से तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो नेक्स्ट बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। हम बात करते हैं तो 43 जोड़ी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में फैली हुई होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र को। इसके अलावा जो पिछले हमने पढ़ा उसके अलावा ये संवेदी तंत्रिका तंत्र और चालक अपवाही प्रेरक के रूप में भी विभक्त होती है। इनको संदेशों को CNS तक ले जाती हैं, संवेदी और अभिवाही कहते हैं। CNS से उत्कोच अंगों तक पहुंचाती हैं, इसे अपवाही प्रेरक कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका काई स्ट्रोम, इसमें तंत्रिका कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं तो कोशिका काई होता है, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जिसके अलावा तारकाई इसमें अनुपस्थित होता है न्यूरॉन में। और तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तारकाई अनुपस्थित होता है, इसकी वजह से इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कोशिकाएं काय और धूम्राक्षक, इन दोनों में क्या होता है, खुरदरी अंतर्पर्दवीय जालिका होती है। खुरदरी अंतर्पर्दवीय जालिका जिसमें क्या होता है, अंतर्पर्दवीय जालिका और राइबोसोम होती है। और इसकी जो खोज थी तंत्रिका कोशिका में, इसकी खोज किसने की थी, निशैल ने इसकी खोज की थी। इसलिए इसको निशैल ग्रेनुअल कहते हैं, जो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो कोशिका काय और धूम्राक्ष में निशैल ग्रेनुअल पाया जाता है। हमारी NCERT में ये नहीं दिया हुआ है कि वो राइबोसोम और अंतर्पर्दवीय जालिका से मिलकर निशैल ग्रेनुअल बने होते हैं, लेकिन ये बताया गया कोशिकाएं काय और धूम्राक्ष दोनों में निशैल ग्रेनुअल पाया जाता है। तो इसका निशैल ग्रेनुअल का मतलब ये है। अब न्यूरॉन की संरचना का सही से विवरण चर्चा करें तो ये एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। अब इनके तीन भागों से ये मिलकर बनी होती हैं, कोशिका काय, ध्रुमाक्षक और तंत्रिकाक्ष।
ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कोशिका काय, जिसमें क्या होता है, एक केंद्र जिसमें कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि निशल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। ठीक है। अब ध्रुमाक्षक, जो कोशिका काय से आगे छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं और जिनमें निशल ग्रेन्युल भी पाए जाते हैं, ध्रुमाक्षक कहलाते हैं। इसके अलावा ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तंत्रिकाकाक्ष, इसका दूरस्थ भाग शाखित, प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा सिनेप्टिक नोब, जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है, उसमें रसायन और न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तंत्रिकीय अवयवों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं, ये तंत्रिकाकाक्ष करते हैं। ठीक है। अब तंत्रिकाक्ष को 2 भागों में विभक्त, आच्छादित और अनाच्छादित। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका द्वारा ढके रहे, जो तंत्रिका इसके चारों ओर माइलिन आवरण बनाता है। इसके एग्जाम्पल है मेरु व कपाल। इसके अलावा जो माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं, श्वान कोशिकाओं ढके होते हैं, एक्सोन पर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसका जो डायग्राम है, 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ये है ध्रुमाक्षय, ये है कोशिका काय और इनसे प्रवर्धित होकर ध्रुमाक्षय बना होता है और यहाँ से ये बना होता है कोशिका काय तंत्रिकाक्षक। और तंत्रिकाक्षक के आगे ये ऊपर, इनके ऊपर माइलिन आवरण होता है, श्वान कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच जो माइलिन आवरण होता है, इनके बीच कुछ जगह होती है जिसे रेनवियर की नोड कहते हैं। और फिर तंत्रिकाकाक्ष से सिरे निकलते हैं, इन्हें सिरा कहते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं और इसमें केंद्रक होता है और इसके अलावा कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब मानव, तो ये जो अपने न्यूरॉन की संरचना है वो तो होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है, आदेश पर नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत, जब अब खोपड़ी की बात करते हैं तो इनके 3 परत से ढका होता है। सबसे बाहरी परत ड्यूरा मैटर मध्यम में होती है, एरेक्नॉइड जो बहुत पतली होती है, और आंतरिक परत पायामेटर जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है। अब मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। जब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में विभक्त किया तो मेरु रज्जु और मस्तिष्क में विभाजित किया। अब मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, और इसके बाद इनको भी 3 भागों में विभक्त किया गया। अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग है। इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यस्थ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटम, इन 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कि सुनाई जाए सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम प्रमस्तिष्क है। एक गहरे लंबवत विधर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में, दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभक्त कर दिया। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पटरी कार्पस कैलमस द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमस्तिष्क वल्कुट।
प्रमस्तिष्क वलकुट। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है। दूसर रंग दूसर द्रव्य होता है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं की परत से आवृत होता है उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क वलकुट। प्रमस्तिष्क वलकुट दूसरे रंग का होता है और इसमें दूसरा द्रव्य होता है। तंत्रिका कोशिकाएं संतृप्त होकर इसे रंग प्रदान करती हैं। प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। सहभागी क्षेत्र जो ना तो प्रेरक क्षेत्र और ना ही संवेदी, अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि को उत्तरदायी होते हैं। पद के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं, जो परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं, जिसे कि आप सफेद द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। अब हाइपोथैलेमस कई केंद्र होते हैं, शरीर का तापमान, खाने और पीने को नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस तापमान का शरीर में नियंत्रण होता है। कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी कहते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोनों का स्रावण करती है। लिम्बिक तंत्र प्रमस्तिष्क का आंतरिक भाग, अंदरूनी अंग, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस जटिल संरचनाओं से बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलेमस के साथ ये तीनों हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का नियंत्रण करती हैं। अब अग्र मस्तिष्क के बाद बात आती है मध्य मस्तिष्क। थैलेमस और हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के भाग के बीच स्थित क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। अब ये मध्य मस्तिष्क है, एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोब नुमी उभारों का बना होता है जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इसके बाद ये तो छोटा ही भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क जिसे पोन्स में विभक्त किया गया है। पोन्स अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स की बात करते हैं तो ये रेशे नुमा पथ का बना होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। अनुमस्तिष्क की तरफ विलगित होते हैं जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हैं। मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। श्वसन, हृदय, परिसंचारी, प्रतिवर्तन आदि पाचक रसों के स्रावण के नियंत्रण केंद्र होते हैं। अब मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करते हैं। तो मस्तिष्क के तो ये 3 भाग इस प्रकार से विभक्त हो जाते हैं और मस्तिष्क की संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं आँख के बारे में, यानी कि नेत्र के बारे में। नेत्र जो कहाँ होता है? खोपड़ी में स्थित अस्थि ग्रथिका में, नेत्र कोटर में। जो आँख है वो खोपड़ी में स्थित अस्थि ग्रथिकाओं में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र कोटर में आँख स्थित होती है। आँख की संरचना गोलाकार संरचना होती है। नेत्र की दीवारें 3 परतों से बनी होती हैं। बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की होती हैं। अग्र भाग जिसे कॉर्निया कहते हैं, और जो बाहरी परत होती है सफेद पटल कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। इसके बाद जो बाहरी परत की अग्र भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। और मध्य परत जिसमें कोरोइड होता है, रक्त पटल होता है, अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। नेत्र गोलक के पीछे 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है। अग्र भाग में मोटी होकर क्या बनाता है? पक्षमार्ग बनाती है। तो
अब पक्षमापकाय क्या होता है, फिर ये कोरोइड की परत कैसी होती है, पतली होती है, पक्षमापकाय की परत जो मोटी होती है। इसके अलावा पक्षमापकाय की आगे की ओर निरंतर बनाते हुए वर्णक युक्त अपारदर्शी संरचना क्या कहते हैं, आइरिस बनाती है, जिसे आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है आइरिस। और नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होते हैं। लेंस तंतुओं द्वारा पक्षमापकाय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से जुड़ा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण कौन करता है, आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। रेटिना आंतरिक परत रेटिना दृष्टि पटल बनाते हैं। रेटिना कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है। गुच्छिका कोशिका अंदर से बाहर की ओर, द्विध्रुवीय कोशिकाएं, प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 भागों से बने होते हैं, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाश से वर्णक होता है। 3 दिन की रोशनी देखना और रंग देखना शंकु का कार्य है। स्कोटोपिक दृष्टि शलाका। अब शलाकाओं का कार्य क्या है, बैंगनी रंग का प्रोटीन रोडोपिसिन या दृष्टि बैंगनी होता है, विटामिन ए होता है इसमें। शंकु 3 प्रकार के होते हैं, वर्णक लाल, हरे, नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। दृक् तंत्रिका रक्त वाहिनियों में प्रवेश करती है। नेत्र दृष्टि पटल के नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव की ओर छोड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं अंधबिंदु प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं। अंधबिंदु प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं अंधबिंदु में। इसके अलावा मैक्यूला ल्यूटेरिया पार्श्व में आँख के पीछे ध्रुव पर पीला वर्णक होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटेरिया कहते हैं। फोविया क्या होता है, मैक्यूला ल्यूटेरिया के केंद्र में गर्त होता है, उसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, केवल शंकु संघनित होते हैं। ये वो बिंदु जहाँ दृष्टि किरणें अधिकतम होती हैं। इसके अलावा कॉर्निया तथा लेंस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर कहलाता है। एक्वस चैम्बर पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। एक्वस चैम्बर में लेंस तथा रेटिना के बीच रिक्त स्थान कचाव द्रव कोष्ठ पारदर्शी द्रव कचाव नृत्य द्रव कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आँख की संरचना इतनी है। नेक्स्ट बात है कान की संरचना। 2 संवेदी क्रियाएं करता है, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत कर्ण से मिलकर कान की संरचना निर्मित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य कर्ण की बात करते हैं। बाह्य कर्ण में क्या क्या होता है, एक तो होता है पिन्ना जिसे ऑरिकुला या बाह्य श्रवण गुहा कहते हैं। पिन्ना ऑरिकुला वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। बाह्य श्रवण गुहा कर्ण पटल झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मिटस में कुछ महीन बाल और रोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। कर्ण पटल झिल्ली संयोजी ऊतक की ओर की बनी होती है। बाहरी त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से स्राव आवृत होती है कर्ण पटल झिल्ली। अब मध्य कर्ण की बात करते हैं, तो इनमें 3 अस्थियां होती है, मेलिलस, इक्कस, स्टेपीज, जो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज में होते हैं। मेलिलस कर्ण पटल झिल्ली से और स्टेपीज कॉन्कलिया अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती हैं। और कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंत कर्ण तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ाती हैं। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण को फेरिंक्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्ण पटल के दोनों ओर दाब को समान रखने का कार्य करती है। अब
द्रव से भरा अंतकण क्या कहलाता है? लेबिरिंथ कहलाता है, जो अस्थिल और झिल्लीनुमा लेबिरिंथ से बना होता है। अस्थिल लेबिरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा लेबिरिंथ होते हैं जो परिलसिका द्रव से घिरा रहता है। झिल्लीनुमा लेबिरिंथ एंडोलिंग नामक द्रव से भरा रहता है। इसके बाद लेबिरिंथ के घुमावदार भाग को क्या कहते हैं? कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया दो झिल्लियों से 3 कक्षों में विभक्त होती हैं। 2 झिल्ली हैं, बेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली। अब कक्ष है 3: ऊपरी कक्ष, मध्य कक्ष और निचला कक्ष। ऊपरी कक्ष स्केला वेस्टिब्युलर, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पियन। वेस्टिब्युला परिलसिका द्रव से भरा होता है, जबकि मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा जाता है। टेम्पेनिन भी परिलसिका द्रव से भरा होता है। कॉक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की को समाप्त होता है, जबकि स्केला टिप्पणीकार खिड़की में समाप्त होता है। आधारीय झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइड स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं स्वर्णग्राही के रूप में कार्य करते हैं। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइड की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती हैं। रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अधिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होती हैं। अब प्रत्येक रोम कोशिकाओं के ऊपर भाग से कई स्टीरियोसिलिया नामक प्रवर्त निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अंतकण में कॉक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिब्युलर तंत्र भी होता है। वेस्टिब्युलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं ऑस्टिया लिंथ मैक्यूला लघु कोश यूट्रिकल समृद्धि का हिस्सा होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे को समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होते हैं। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्प्यूला, जिसमें एक उभार निकला जिसे क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं। लघु कोश यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा व मैक्यूला वेस्टिब्युलर तंत्र विशिष्ट ग्राही होती है, शरीर संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये हमारी आँख, कान, न्यूरॉन की संरचना होती है समाप्त। मस्तिष्क की संरचना भी होती है समाप्त। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।